हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 1.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है, एक्सप्रेस इच नंबर अस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब इनके हमें फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकाल के बताना है कि इसको हम किस किस रेशियो में मतलब डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हम इनके निकाल सकते हैं। तो इनके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। पहली संख्या हमें दी है कितनी, 140। तो 140 जब तक आपका इवन नंबर होगा तब तक आपको उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। उसके बाद जो नंबर आएगा उस पर डिपेंड होता है कि उसको आपको 3 से 5 से 7 से 9 से जो भी डिजिट है उससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 140 होता है हमारा। अब 140 जो है ये लास्ट में क्या है, 0, और 0 है इसका मतलब इवन नंबर। इवन नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में। 0 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 2 से होगा डिवाइड। तो 2 के टेबल में 7 से कम आता है 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में। बचेगा कितना, 1। 10 आता है आपका कितने टाइम में, 5 टाइम में। अब देखिए लास्ट में क्या बच रहा, 5 बच रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो अब ये डिवाइड हम करेंगे काई से, 5 से। 3 के बाद क्या आएगा, इवन नंबर, ऑड नंबर हमारा 5। तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम में, 7 टाइम में। 7 किसी टेबल में नहीं आता इसलिए 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमारे पास फैक्टर निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमें इन्हें लिखना है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 2। तो 2 की पावर हमने कितनी लगाई, 2। 5 की पावर 1 है तो 5 एज इट इज़। 7 की पावर 1 है, 7 एज इट इज़। तो इस तरीके से इसे हमें एक्सप्रेस करना है। मतलब आपको इसको पूरा डीप में बताना है कि 140 में कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। ऐसा ही हम 156 का कैलकुलेशन करते हैं। 156 को लास्ट में आपका क्या दिख रहा है, इवन नंबर। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 15 से कम कितना था, 14 कितने टाइम में, 7 टाइम में। कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग कितना बचा, 1। 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 से कम 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में। बचा कितना, 1। 18 कितने टाइम में, 9 टाइम में। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, 9। 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से। क्यों 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पूरा डिवाइड हो गया। इसके बाद 13 किसी टेबल में नहीं आता है इसलिए 13 1 जा 13। 3 से डिवाइड करने का आप रूल समझ लीजिए। जब आपको समझ में ना आए कि संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप क्या करें, जो भी डिजिट दे रखे उनका टोटल कर लें। टोटल करने पे अगर 3 से रिलेटेड या 3 के टेबल से रिलेटेड संख्या आपको दिखाई देती है तो वो 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे यहाँ हम देखें, इसको देखें तो 9 और 3 कितने होते, 12। अब आप बताओ 12 3 के टेबल में आता है या नहीं, आता है 12, इसलिए 3 से डिवाइड हो गया। अब ये क्यों 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए 3 और 1 कितना होता है, यहाँ इसके डिजिट कितना, 1 और 3 कितने, वो 4। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसके आगे के 3 सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने जैसे आपको समझाए हैं वैसे ही आपको थर्ड, 4 और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। और याद रखिए, जब भी आप डिवाइड करेंगे ये एलसीएम नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या से पहले से डिवाइड करें। यहाँ पर हमें फैक्टर निकालने, और जब फैक्टर निकालें हैं तो हम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, पहले छोटी से बड़ी संख्या पे जाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से करा, और 3 के बाद फिर कहाँ आए हम, 13 पे। तो इस तरीके से आपको 1.2 के जितने भी सवाल हैं, कुल मिला के हमारे कितने सवाल दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 में से मैंने आपको 2 समझा दिए हैं। आगे के ये 3 सवालों को आपको करके देखना है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको कमेंट कर दें, मैं आपको उसे अच्छे से समझा दूँगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है,
यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको पहले तो जो नंबर दे रखे हैं दो, उनका LCM और HCF निकालना है, और LCM और HCF निकालने के बाद आपको उसको वेरीफाई करके बताना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वो नंबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे भी वही दिखाई देगा आपको नंबर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया नंबर 26 और 91, तो पहले हम 26 के फैक्टर निकालेंगे और फिर 91 के। जब हमने 26 के फैक्टर निकाले तो देखिए ये 26 को हमने पहले 2 से डिवाइड करा, कितना आया 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13, तो आपके फैक्टर क्या निकल के आए 2 इंटू 13। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा 91। 91 देखिए सबसे पहले तो लास्ट में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, और याद रखिए अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती मतलब वो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, आपको केवल ऑड नंबर चेक करना है। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो देखिए 9 क्या तरीका बताया है, काउंट करके देखो 9 और 1 कितना होता है 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से नहीं होगा तो 3 से बड़ी संख्या क्या होती है 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड कब होगा जब या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होगा, क्योंकि जब आप 5 का टेबल देखते हैं तो आपको या तो दिखता है 5 या तो एंड में दिखता है 0। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 फिर 20 में पीछे 0, तो ये 5 से डिवाइड नहीं। अब देखते हैं 5 के बाद क्या था 7, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो हाँ ये 7 से डिवाइड होगा। कैसे, देखिए 7 1 जा 7, बचा कितना 2, कितना हुआ 21, 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में 3 टाइम में, फिर 13 1 जा 13, तो इसके फैक्टर क्या निकले 7 इंटू 13। तो यहाँ देखिए 91 के फैक्टर 7 इंटू 13। अब HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF का मतलब होता है जो भी हमारे पास नंबर हैं उसमें दोनों में जो कॉमन संख्या हो उसे हम बोलते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए दो हमारे आंसर आए हैं, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 13, और दोनों में जो कॉमन हो 26 में भी 13 आया, 91 में भी 13 आया, तो हमारा HCF कितना हो गया 13। अब LCM क्या निकालते हैं, तो LCM का मतलब क्या होता है, आपको जो संख्या जितनी बार भी हो वो लिखना है, और अगर जो संख्या दोनों में कॉमन है तो उसमें आपको ये देखना है कि जिसकी पावर बड़ी होती है हमें उसका यूज़ करना है। अब हम इसे कैसे लिखें, तो जब LCM निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 की पावर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो देखिए 2 HCF में आपको क्या देखना है दोनों में कॉमन, और LCM में आपको कॉमन नहीं देखना, आपको पावर देखना। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर क्या मानी जाएगी 1। 7 की पावर नीचे कितनी है 1, और ऊपर 7 की कोई पावर नहीं है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई 7 की पावर कितनी हुई 1। यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो दोनों में अलग अलग लिखा है, तो आपको दोनों में अलग अलग नहीं लिखना, आपको एक बार लिखना है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही। तो यहाँ पर भी 13 की पावर 1, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 सेम है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर 13 की पावर कितनी लिखी 1। फिर हम इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसे हम बोलते हैं, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे LCM। ठीक है, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या जितनी बार होगी उसे हमें उतनी बार लिखना है। अगर कोई संख्या दोनों डिजिट में, दोनों संख्याओं में दिखती है तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी उसी को हम LCM में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा LCM जो आया है वो आया है 182, और HCF जो आया है वो कितना है 13। अब हमें इसको वेरीफाई करके बताना है। उसने हमें क्या बोला, वेरीफाई करके बताओ कैसे, LCM और HCF का इंटू करिए, और जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं दोनों उनका प्रोडक्ट मतलब क्या करें मल्टीप्लाई करें, और दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए इक्वल। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाल के देखा हमने। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो क्वेश्चन में दोनों नंबर दिए उनका इंटू करा। तो 26 और 91 का जब आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2366। उसके बाद हमारा काय का इंटू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13। इन दोनों का इंटू किया तो भी कितना आया 2366। तो याद रखिए आपका आंसर सही आया है या गलत, ये पता लगाने के लिए आपको जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के आंसर आ रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन में जो नंबर दिया है उसका भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों आंसर अगर सही आते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, और दोनों आंसर अगर एक जैसे नहीं आते हैं मतलब आपका आंसर गलत माना जाएगा। चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर नंबर हमें क्या दिया है 510, 510 और 92। तो फिर मैंने क्या बताया, पहले फैक्टर निकालेंगे। 510 के फैक्टर निकालते हैं हम। तो देखिए 510 सबसे पहले क्या है इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 5 से कम कितना 4, 2 टाइम है, बचा कितना 1। 11 से कम 10 और फिर वापस से 10 है मतलब 5 टाइम में। अब लास्ट में क्या है 5, तो लास्ट में 5 है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि 5 से, तो अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा कि या नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे, इनको काउंट करो। 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हुआ 12, 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब ये डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, बचा कितना 1, 3 5 जा 15। फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 8 और 5 कितना होता 13, 3 के टेबल में 13 कभी भी नहीं आता, मतलब अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है इसलिए का इसे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 8 से छोटा कितना 5 1 टाइम में, बचा कितना 3, 35 कितने टाइम में 7 टाइम में। फिर ये 17 1 जा 17, क्यों, क्योंकि 17 किसी टेबल में नहीं आता, तो फैक्टर 2 3 5 17। तो 2 3 5 और 17 ये हमारे फैक्टर्स आते हैं। अब हम आते हैं 92 पे। 92 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 46, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 23, 23 किसी टेबल में नहीं आता, 23 1 जा 23। तो इस तरीके से हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद मैंने आपको क्या बताया एचसीएफ मतलब क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ आप जब भी देखें तो आपको कॉमन देखना है। तो देखिए 2 आपको यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ 2 1 टाइम है, यहाँ 2 कितने टाइम है 2 टाइम। और कॉमन का मतलब क्या था, दोनों में सेम होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी कम से कम एक बार है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हुआ 2। अब और दूसरी संख्याएं कॉमन क्यों नहीं आई, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 अगर इधर है, 5 और 17 इस तरफ है तो इसमें नहीं है, इधर 23 उधर नहीं है, तो दोनों में कॉमन केवल क्या है 2, इसलिए एचसीएफ क्या हुआ आपका 2। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या बताया था आपको संख्या चेक करनी है, अगर दोनों सेम दिखे तो जिसमें बड़ी पावर होगी आपको वो लिखना है। अब देखिए 2 इधर भी है और 2 इधर 2 बार है, तो 2 की पावर बड़ी कौन सी है 2, इसलिए 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। फिर 3 यहाँ पर 1 टाइम, इधर है क्या 3 नहीं है तो ये 1 टाइम ऐसा का ऐसा। 5 1 टाइम है तो ये 5 1 टाइम। 17 1 टाइम है 1 टाइम। 23 1 टाइम है तो 1 टाइम। एलसीएम में कभी भी आपको कॉमन नहीं देखना, उसमें मैक्सिमम पावर देखना है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सभी संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23,460। ये हमारा क्या हुआ एलसीएम। अब हमें प्रूफ करके बताना है। हम एलसीएम और एचसीएफ लेकर तो आ गए, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का क्या फार्मूला है, पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालें, जो 2 नंबर हमें क्वेश्चन में दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करें। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है 46,920। फिर काय का इंटू करना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। तो एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 23,460। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 46,920। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है ये सही है। इसके आगे का जो सम है
336 और 54, ये सम आप लोग करके देखेंगे और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको 1.2 के दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।